2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद Z वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये गैस के साथ और ये गैस के साथ 2 × 25 इज इक्वल टू Z इंटू 1। तो Z कितना आ गया आपके पास 50 सेंटीमीटर, सर ये 5 है, ये कितना है सर 5 ml है। तो 2 वॉल्यूम पे 5 ml है, 5 वॉल्यूम पे कितना को निकालना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 वॉल्यूम पे 5 वॉल्यूम। हेलो ICSE क्लास 10 चैप्स, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोमेट्री, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोमेट्री को शॉर्ट में कॉन्सेप्ट वाइज कवर अप करेंगे, ठीक, प्लस सेक्शन वाइज गैल्यूसेक लॉ, मोल कॉन्सेप्ट, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोमेट्री। इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है, जहां पे हम हर एक पार्ट्स के इंडिविजुअली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सर ये सबसे पहली बात, मोल है क्या चीज, है ना। देखो मोल कुछ नहीं है, मोल आपके पास सिंपल क्या चीज है सर, सिंपल क्या है, क्वांटिटी है। क्या है सर, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी इन द सेंस मैं बाजार से 1 डजन बनाना लेके आया, तो मैं कितने लेके आया 1 डजन, यानी कि जो 1 डजन है ना यहाँ पे, वो आपके पास क्या होगा, क्वांटिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत। सपोज मैं मार्केट से 2 kg शुगर लेके आया, तो यहाँ पे तो 2 kg है ना, वो क्या है आपके पास, क्वांटिटी है। तो मोल जनरली क्या बताता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज बताता है, या फिर आपके पास कोई भी एक वैल्यू बताएगा कि हाँ इतना है तो इतना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे, तो भाई इतने हो सकते हैं। अब मोल के पास एक और चीज है, मोल देखो एक मेरी बात ध्यान रखना, मैं बाजार से 1 लीटर दूध भी लेके आया हूं सपोज, तो 1 लीटर भी हो सकता है ये, ठीक है। अब मेरे पास 5 बॉल्स हैं, मेरे पास 5 बॉल्स हैं, तो वो 5 जो है ना 5, वो आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 5 बॉल्स आ गए, समझ में बात, ठीक है। तो ये भी आपके पास मोल हो सकता है। तो देखो अब मोल क्या क्या चीजें बता रहा है, यहीं से हम चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं देखता हूँ, सिंपल एक नंबर है, सिंपल एक नंबर है। केजी का मतलब क्या होगा, वो मास को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, वो मास को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लीटर का मतलब क्या होगा सर, वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 5 बॉल्स का मतलब, यानी कि अगर मैं 112 डजन ले लूं और 5 बॉल्स एक ही चीज हो गई, तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर सकता है सर, नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मोल जनरली आपके पास क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर सकता है सर, मोल हमारे पास सर जनरली मास को रिप्रेजेंट कर सकता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकता है, नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, ठीक है, ये है जनरली मोल, सही है। अच्छा, अब सबसे पहले लॉ की बात करते हैं। सबसे पहले लॉ आता है आपके पास गै-ल्यूसेक लॉ, ठीक है। तो गै-ल्यूसेक लॉ क्या कहता है, गै-ल्यूसेक लॉ सिंपल सी बात कहता है क्या, कि when gases react they do so in their volumes they bear a simple whole number ratio। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो दोनों में क्या होता है, एक सिंपल नंबर होल नंबर रेशियो होता है दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में। वही सेम रेशियो वो बेयर करते हैं किसके साथ सर, प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो ये आपके पास गै-ल्यूसेक लॉ कहता है सिर्फ, और एक और चीज है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे कंडीशन है, क्या रहने चाहिए सर, ये कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात, वो क्या चल रहा है, ठीक। तो आप सिंपल सी बात समझते हैं कि गै-ल्यूसेक लॉ सिंपल वर्ड्स में सर है क्या। देखो मैं एक इक्वेशन लेता हूं, मैं लेता हूं आपके पास N2 + H2 गिव्स, ठीक है। ये हमें पता है सर NH3 बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, लेकिन इसको सर बैलेंस भी करना पड़ेगा, है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, है ना। तो ये बैलेंस कैसे होगा, अगर यहाँ 2 है तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ H कितने होगा 6, तो ये कि आपके पास 3 हो गया, इतना समझ में आ गया। अब रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम क्या है, अकॉर्डिंग टू गै-ल्यूसेक लॉ, यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या उतना हो गया 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। अब आई बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर आपने यहाँ बैलेंस कर रखा है वो उसकी वॉल्यूम से, कोई दिक्कत है। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनियम, कोई दिक्कत है। अब क्या कह रहा है, सपोज मैं एक को फिक्स करता हूँ, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ सपोज, ठीक है, यानी कि ये फिक्स हो गया इस टाइम पे, ठीक। इसका रेशियो अगर मैं हाइड्रोजन के साथ निकालता हूं तो कितना हो गया सर 1:3। 1 वॉल्यूम यहाँ है, 3 वॉल्यूम आया है, तो कितना हो गया 1:3। अगर मैं इसका ही रेशियो किसके साथ निकालता हूं सर, अमोनिया के साथ, तो कितना हो गया सर 1:2। कितना हो गया सर 1:2। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है क्या, कि ये जो 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो 1 दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, फिक्स है। यहाँ पे क्या है सर, फिक्स है। तो ये यही कहता है कि जब 2 गैसेस रिएक्ट करती हैं, तो अगर उसमें से कोई भी एक गैस अपने रिएक्टेंट के साथ जो रेशियो बियर करता है
वही सेम रेशियो वो बियर करता है इसके साथ, अब प्रोडक्ट के साथ, वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जा रहा है 1 वॉल्यूम में, नाइट्रोजन ही अमोनिया के साथ जा रहा है 1 वॉल्यूम में, तो ये 1 भी और ये 1 क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब अगर दूसरे तरीके से देखें, एक और तरीके से आपके यहाँ से निकाल सकते हैं, किस तरीके से सर हाइड्रोजन को भी तो फिक्स कर सकते हैं, मैंने कहा हाइड्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इसके साथ रेशियो कितना हो गया आपके पास, 3:1। कितना हो गया सर, 3:1। अब अगर उधर जाता हूं मैं 3:1, ठीक है, सॉरी, तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो गया इसके साथ सर, 1:3, सेम। अब अगर मैं यही रेशियो निकालता हूं इसके साथ, तो कितना हो जाएगा सर, 2:3। तो देखो हाइड्रोजन तो सेम है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो जिसको फिक्स करोगे उसका जो रेशियो होगा रिएक्टेंट के साथ सेम, वो भी होल नंबर रेशियो होगा, और जो वही रेशियो किसके साथ बियर करेगा, वो प्रोडक्ट के साथ, वो भी क्या होगा, होल नंबर रेशियो होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये बोलता है आपके पास गेलुसेक लॉ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड टुगेदर, ignited, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है, 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है और प्लस ऑक्सीजन गिवन है। ये किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है सर, क्या फॉर्म करेगा ये आपको पता होना चाहिए खुद से, कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या फॉर्म करेगा सर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 450 गिवन है और ये 200 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये आपके पास कितना गिवन है सर, 450 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपके पास कितना गिवन है सर, 200 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर चाहिए आपको। ठीक, बिल्कुल सही, ठीक, रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब सारी चीजें चाहिए। आप देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 2 और 2 4 हो गए, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा तो ये बैलेंस हो गए। कोई दिक्कत है? ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम्स का रेशियो कितना आ गया, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है? सही है। अच्छा, 2 तरीके बताऊंगा करने के। ठीक है, एक ये वाला होगा और एक थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला सिंपल, तो एक यूनिटरी मेथड होगा आपके पास, एक होगा आपके पास यूनिटरी मेथड। ठीक है, दूसरा रेशियोज के बेसिस पे होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक मेथड देखते हैं क्वेश्चन करने का तरीका। देखो, ये जो क्वांटिटीज है ना आपके पास, ये तो आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज है। ठीक, अब करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 2 चीजें मेरे पास, CO गिवन है आपके पास 450, CO2 गिवन है आपके पास 200। ठीक है, तो कौन सबसे कम है, जो सबसे कम है ना, जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, है ना। तो किसकी वैल्यू फिक्स है सर, O की वैल्यू है कम, तो इसको क्या कर दूंगा, फिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी कितनी है, 200 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो जिसकी वैल्यू कम है उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब मैं O का निकालूंगा किसके साथ, CO के साथ, O का निकालूंगा किसके साथ, CO2 के साथ। ठीक है, अब देखो कैसे निकलता है, फटाफट से यूनिटरी मेथड देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 1 वॉल्यूम ऑफ O2, है ना, तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ CO के साथ, क्योंकि एक वॉल्यूम मेरा और एक वॉल्यूम किसके साथ, 2 वॉल्यूम ऑफ CO के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया, 2 वॉल्यूम ऑफ CO आ गया। ठीक है, अब आपके पास गिवन कितना है सर, 200, तो देन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 विल रिएक्ट विद x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO। कितने के साथ, x के साथ, मुझे पता नहीं क्योंकि ये, ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, है ना, तो मैंने ले लिया यहाँ पे x। ठीक है, और ये 200 वाला कौन सा आ गया, गिवन वाला। ठीक है, और ऊपर वाला किसके हिसाब से आ गया, ल्यूसेक लॉ के हिसाब से। कोई दिक्कत है? तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट विद 2 वॉल्यूम ऑफ CO, और नीचे गिवन कौन सा था, 200 सेंटीमीटर ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद x वॉल्यूम ऑफ CO। कोई दिक्कत? यूनिटरी मेथड में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो कितना हो गया आपके पास, x × 1 = 2 × 200। ठीक है, तो कितना आ गया, x = 400 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? यानी कि CO की जो वॉल्यूम है कंप्लीटली 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बर्न करने के लिए CO कितना चाहिए होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब O2 बर्न करने के लिए हमें CO कितना चाहिएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए होगा। गिवन कितना है सर, 450 गिवन है ना, तो यानी कि 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पूरा खत्म हो रहा है किसको लेकर सर, 400 सेंटीमीटर क्यूब को लेकर। तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, तो रिमेनिंग CO कितना बचेगा, 450 आपको गिवन था, जिसमें से सिर्फ 400 ही लिया है ऑक्सीजन ने, तो -400 आ गया, कितना बचा, 50 सेंटीमीटर क्यूब आपको बचेगा आपके पास CO। ठीक है, ये आ गया, एक ये आ गया पहला आंसर। ठीक है,
तो ये आगे रिजल्टेंट मिक्सचर का पहला आंसर, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब CO बचेगा अनयूज्ड। क्या बचेगा सर? अनयूज्ड, जो यूज नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये ऐसे कैसे बाहर जाएगा। अच्छा, अब सर दूसरा भी देख लेते हैं कैसे। अब हमें O के O2 के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए सर? CO2 चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। गिव्स क्यों लिखा? क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपके पास कितना है? 200। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 विल गिव Y वॉल्यूम ऑफ Y सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। ठीक है, तो यानी कि दो, अब 200 ने कितने दे दिया? Y दे दिया, है ना। तो अब सिंपल से कैसे निकल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये गया इसके साथ और ये गया इसके साथ, तो y इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 200। ठीक है, तो y कितना है सर? 400 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो y आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई सर? 400 सेंटीमीटर क्यूब आ गई इसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास दूसरा आंसर। ठीक है, तो अगर मैं पूरा फाइनल वर्डिक्ट निकलूं तो आपके पास CO2 कितना आएगा सर? 400 सेंटीमीटर क्यूब। CO कितना आएगा सर? 50 सेंटीमीटर क्यूब, जो अनयूज्ड है। ऑक्सीजन कितना आएगा? देखो 200 ऑक्सीजन लिया था, 200 पूरा बर्न हो गया, किसको लेकर? 400 को लेकर। तो 200 तो पूरा ही बर्न हो रहा है, 200 में से कुछ नहीं बचेगा, तो 0 सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? इस तरीके से होंगे क्वेश्चन आपके पास इस चीज के। ठीक है, ठीक। सेकंड मेथड और देख लेते हैं। सेकंड मेथड आपके पास, दूसरा मेथड कैसे करना है सर इस क्वेश्चन को? देखो सेकंड मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है। क्या? अगर हम रेशियोज में लिखते हैं, है ना, तो आपको कुछ नहीं लिखना, CO लिखना है और O2 लिखना है। इन दोनों के नीचे इनके वॉल्यूम्स का रेशियो लिख देना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिखना है एज पर ल्यूसेक लॉ, एज पर ल्यूसेक लॉ। ठीक है, और यहाँ लिख देना आपके पास रेशियो कितना है इनका सर? 2 वॉल्यूम 1 है, ये हो गया 2:1। कोई दिक्कत है? सही। गिवन कितना है सर? गिवन आपके पास ऑक्सीजन कितना है सर? ऑक्सीजन 200 है, जिसको हमने फिक्स किया था। तो ऑक्सीजन 200 हो गया, इसको आपने मान लिया सपोज x। क्या मान लिया इसको? x। ठीक है, ये दोनों रेशियो निकल गए। अब रेशियो कैसे करेंगे सर? 2/1 इज इक्वल टू x/200। ये इधर चल गया, x कितना आ गया सर? 400 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। कोई दिक्कत? ये शॉर्ट तरीका है करने का क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी दिक्कत है? ठीक है, और x आपने क्या लिया था सर? CO था, यानी कि ये CO आ गया यहाँ पे। ये सिंपल सा शॉर्ट तरीका है, कोई दिक्कत? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं एक और शॉर्ट तरीका, यही वाला दोबारा से बताता हूँ यहाँ पे इसको रख करके। जैसे कि सपोज मैं लेता हूँ O2 है और आपके पास CO2 है। O2 की कितनी वॉल्यूम है सर? 1। तो 1 और 2, 1:2। ठीक है, अब गिवन कितना है? 200। तो यहाँ 200 आ गया और ये मैंने मान लिया सपोज y। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? रेशियो का मतलब ऐसे लिखा जाएगा 1:2 इज इक्वल टू 200/y। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया y? तो y कितना आ गया सर? y आ गया आपके पास 400 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? और y है क्या चीज सर? y CO2 है। कोई दिक्कत? तो ये शॉर्ट तरीका है, वरना आपको अगर बोर्ड में यूनिटरी मेथड के हिसाब से ये वाला तरीका है। कोई दिक्कत? ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे अपने अकॉर्डिंग वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक, सही है। ठीक है, ये है आपके पास गे-लुसेक का हिस्सा। ठीक, what volume of oxygen would be required to burn completely 400 ml of acetylene C2H2 and also calculate the volume of carbon dioxide formed। अब देखो यहाँ पे क्या होना, आपको रिएक्शंस या तो पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा एसिटाइलिन है क्या चीज, है ना। तो सबसे पहले ये कह रहा है एसिटाइलिन का मतलब क्या हो गया सर? इथाइन। ठीक है, तो एसिटाइलिन, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? C2H2 प्लस ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक, तो क्या बन रहा है सर? CO2 बन रहा है और प्लस H2O बन रहा है। ये आपके पास फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने सर? 2 यहाँ है और यहाँ पे कितने हैं? 3 का मतलब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, 4 हो गए, प्लस मैं 2 यहाँ पे लगा देता हूँ, तो कितने हो गए? 6 का मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ कितना लगाना पड़ेगा सर? ये भी 4 हो जाएंगे, तो अभी आपको यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये हो गया 4 का मतलब हो गया, अब ये 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, ये हो गया आपके पास 8 और 10, तो यहाँ हो गया 5। कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन हो गया बैलेंस, कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस करने के बाद वो क्या कह रहा है? इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी 400 ml ऑफ एसिटाइलिन गिवन से, यानी कि आपको गिवन वॉल्यूम कितनी है आपके पास? यहाँ पे है 400 ml। ठीक है, ये आपको गिवन है एसिटाइलिन का। सही, आपको बाकी अगर से ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात समझो, सबसे पहले हम कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे? सिंपल सी रेशियो क्या लगाएंगे? ल्यूसेक लॉ। ठीक है, तो ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग कितना आ गया? 2 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम
और 2 वॉल्यूम। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब जिसको जो चीज गिवन है, यहाँ पे और कोई चीज तो गिवन है नहीं, जो हम मिनिमम और मैक्सिमम ले लें। ठीक है, मिनिमम को हम फिक्स कर दें या मैक्सिमम को हम छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज गिवन है, बस यही मिनिमम है और यही मैक्सिमम है। तो यहाँ पे एक ही चीज गिवन है, बाकी कोई चीज भी नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, उठा के फिक्स कर देंगे सर, फिक्स कर देंगे, है ना। तो जब इसको फिक्स कर देंगे तो एक बार समझो जरा, अब मैं इसको सबसे पहले इसका इसके साथ निकालता हूँ। C2H2 और O2 रेशियो कितना है ल्यूसेक अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक, यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक लॉ। रेशियो कितना आ गया आपके पास 2:5। ठीक है, गिवन में कितना है सर 400 ml और रेशियो मैंने निकाल लिया y। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 400/y। ये y इधर, ये इधर, तो कितना हो गया y इज इक्वल टू 400 इंटू 5/2। ये कैंसिल हुआ 200 टाइम्स। ठीक है, तो 200 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1000 ml। कोई दिक्कत है? तो यानी कि ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, 400 ml को कंप्लीट बर्न होने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा सर, 1000 ml ऑक्सीजन चाहिए होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया? सही। अब मैं इसके बाद और भी निकाल लूंगा। कैसे सर? अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसको फिक्स कर रखा था, हम इसके साथ निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया C2H2 CO2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक लॉ, ल्यूसेक के अकॉर्डिंग कितना हो गया सर, ये वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, और ये कितना हो गया सर 4। इनका रेशियो आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? ठीक है, गिवन कितना है सर, गिवन है सर 400। ठीक है, और यहाँ मैंने मान लिया सपोज इसको x। ठीक, तो कितना हो गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसे भी छोड़ो, सिंपल कर लो, 2/4 रेशियो इन दोनों का ना, तो ये 2/4 इसके साथ जाएगा, 400/x रेशियो इन दोनों का, तो 400/x यहाँ पाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये x ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x कितना हो गया आपके पास 800 ml। कितना हो गया 800। तो सर इसकी वैल्यू भी निकल गई कितनी, 800 ml इसकी वैल्यू आ गई। अब एक बच्चा कौन, H2O। ठीक है, ठीक है, तो बस क्वेश्चन में आपसे 2 ही चीजें पूछी हैं यहाँ पे। कौन कौन सी चीज पूछी है सर, एक तो उसे ऑक्सीजन चाहिए और एक उसे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दोनों आपने निकालनी है। ठीक है, अगर वाटर भी निकालना है H2O तो सिंपल से निकालनी है। ये तो सेम आ जाएगा, 2 वॉल्यूम पे 400 है, यही भी, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 इसमें भी कितना होगा सर 400 होगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि C2H2 रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ O2, देन 400 ml ऑफ C2H2 विल रिएक्ट विद डैश x वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया हुआ है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज पर ल्यूसेक लॉ रेशियो दिस गिवन दिस। कोई दिक्कत है? उसके बाद आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके ल्यूसेक लॉ से कवर अप करके चलेंगे, ठीक, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो ल्यूसेक लॉ में। Question number 3. Calculate the volume of oxygen required to burn completely a mixture of 22.4 decimeter cube of CH4 and 11.2 decimeter cube of H2। देखो 2 गिवन है आपके पास। ठीक है, एक तो CH4 गिवन है, एक आपके पास H2 गिवन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कंप्लीटली बर्न हो रहा है, ये कंप्लीटली बर्न हो रहा है मिक्सचर ऑक्सीजन में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लस O2 तो करना पड़ेगा ना, है ना। कितना आएगा आपके पास CH4, एक ये बनेगा CO2 प्लस H2, ये हमेशा यही देगा। ठीक है, इसके साथ अगर जाएगा 2 रिएक्शन बनेंगे यहाँ पे, एक हो गया H2। कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ 2 लगाने का बैलेंस करनी पड़ेगी। सही, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो 2 2 4 हो गए, और यहाँ पे 2 लगाता हूँ, बैलेंस हो गए। कोई दिक्कत है? ठीक है, इक्वेशन हो गए बैलेंस। अब इक्वेशन बैलेंस करने के बाद ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग इसके रेशियोज लिखने पड़ेंगे। ये हो गया 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। कोई दिक्कत? ठीक है, सेम इनके रेशियो लिखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक लॉ। ल्यूसेक के अकॉर्डिंग इनके रेशियो भी चाहिए। कितने होंगे सर? 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। इतना मैंने निकाल लिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि सर ऑक्सीजन बताना है, उसे ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे, यानी कि टोटल ऑक्सीजन बता दो रिएक्शन मिक्सचर में कितना होगा। ठीक है, 2 रिएक्शंस पार्ट ले रही है, एक ये और एक ये। ठीक, ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन पूछा है वो आपसे। ठीक है, दोनों की ऑक्सीजन आपको निकालनी पड़ेगी। CH4 आपसे कह रहा है कितना है आपके पास, 22.4 डेसीमीटर क्यूब कह रहा है इतना, यानी कि ये आपके पास क्या है, गिवन वॉल्यूम है। कौन सी वॉल्यूम है सर? ये गिवन वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर वो H2 की गिवन वॉल्यूम दे रहा है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास गिवन वॉल्यूम होगी इसकी। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, इसको हमने क्या कर दिया सर, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, है ना। इसके बेसिस पे क्या निकालना है, सिर्फ O2 निकालना है, सिर्फ O2, और कुछ नहीं निकालना। उसने और कुछ पूछा ही नहीं है, इसके बेसिस पे ये निकालना। सिंपल सी बात है सर, कुछ नहीं,
CH4 और O2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ल्यूसिक, ठीक। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 1 वॉल्यूम रेशो 2 वॉल्यूम, ठीक है। और नीचे गिवन कितना है सर, गिवन आपके पास कितना है 22.4 रेशो, इसको x मान लेते हैं, खत्म कहानी, डेसीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत, ठीक है। और अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद, कितना वॉल्यूम है सर, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हेंस अब गिवन कितनी है सर, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4 विल रिएक्ट विद x वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके पास सही तरीका है लिखने का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, सही है, ठीक। तो अगर आपको ये करके आना, ये कर सकते हैं, लेकिन ये करके आएंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग एज पर ल्यूसिक लॉ द रेशियो इज एज पर गिवन वॉल्यूम द रेशियो इज, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये वाला जाएगा इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इन्वर्टर मेथड में। 2 × 22.4 इज इक्वल टू x × 1, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 8 पॉइंट, कोई दिक्कत है, इस तरीके से, ठीक है। और वही सेम यहाँ पे भी आएगा, कैसे, ये 1/2 है, 1:2, 1:2 का मतलब 1/2 इक्वल टू 22.4/x, ये गया इधर, ये गया इधर, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 22.4 × 2 यानी कि 44.8 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप कोई से भी मेथड से करके आ सकते हैं, चाहे तो इस मेथड से, चाहे तो इस मेथड से, लेकिन आपको पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ेगा कि एज पर द रेशियो और द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स एज पर ल्यूसिक लॉ, ठीक है, द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एज पर ल्यूसिक लॉ रेशियो इज रेशियो एज पर ल्यूसिक लॉ गिवन रेशियो इज इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं तो ये आराम से, कोई प्रॉब्लम है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने आ गए सर, ऑक्सीजन आ गए 44.8 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे आ गए ऑक्सीजन, ठीक है। अब सर यहाँ कितनी ऑक्सीजन आएगी, ये वाली ऑक्सीजन कितनी आएगी, देखो सिंपल सी बात है, 2 वॉल्यूम पे 11.2 है, 2 वॉल्यूम पे 11.2 यानी कि 2 पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो सर एक की कितनी होगी 5, यानी कि 2 की आपके पास इतना है, इसको भी कर लेते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे, तो सिंपल हो गया कितना, H2 और O2 रेशो, ये हो गया आपके पास 2:1 और ये हो गया आपके पास 11.2 रेशो y मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया एज पर ल्यूसेक्स रेशो, ठीक है, और ये हो गया आपके पास गिवन वॉल्यूम रेशो, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये इधर, तो कितना आ गया, y × 2 इज इक्वल टू 11.2, तो y कितना हो गया 11.2/2 यानी कि ये आ गया आपके पास 5.6, कितना आया सर 5.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, पूरे ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा दोनों रिएक्शंस को करने के लिए, टोटल ऑक्सीजन कितनी लगी होगी दोनों रिएक्शंस को करने के लिए, तो सर दोनों रिएक्शंस को करने के लिए एक ऑक्सीजन तो ये रही सर, और एक ऑक्सीजन सर ये रही, दोनों को उठा के ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी आपके पास 44.8 + 5.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.0 और एक यहाँ जाएगा यानी कि 50 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 50.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए होगी दोनों को रिएक्शन सॉर्ट आउट करने के लिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। चाहे तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास ठीक होंगे, बस मेंशन करना पड़ेगा एट द रेशियो गैल्यूसेक्स रेशियो इज इक्वल टू 2:1 एज पर गिवन वॉल्यूम इट इज इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए, चलो जी नेक्स्ट। 200 ml of C2H4 is burnt just sufficiently in sufficient air, क्या कह रहा है सर, C2H4 बर्न कर रहा है, यानी कि इसका नाम क्या हो गया सर, C2H4 का नाम हो जाता है आपके पास इथीन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एयर के साथ, एयर में से क्या उठाया हुआ है सर, इसने ऑक्सीजन उठाया हुआ है, ठीक है, कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन, जिसमें कि एयर के पास में ऑक्सीजन, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन लिखता हूँ फिलहाल, ठीक है, एयर को भी देखेंगे, एयर में कितना है 20% ऑक्सीजन है, एज पर द रिएक्शन आपको गिवन है C2H4 + 3O2 गिव्स, आपके पास गिवन है CO2 + H2, क्या बनेगा सर, CO2 + H2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेंशन है और यहाँ पे 2 मेंशन है, ठीक है, रिएक्शन आपके पास गिवन है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ कॉम्पोजिशन एट 100% टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, आपको रिजल्टेंट चाहिए। अब सर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, देखो सिंपल सी बात है, को C2H4 आपको गिवन है, कितना गिवन है सर, 200 ml गिवन है ना, तो C2H4 आपके पास अकॉर्डिंग ल्यूसेक की अगर बात करता हूँ तो एज पर ल्यूसेक लॉ हमारे पास ये कितना आ गया, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। गिवन कितना है, गिवन हमें सब ये है
कितना है 200 ml है, कितना है सर 200 ml, इतना गिवन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात देखते हैं, एक एक करके पहले सब निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर एक वॉल्यूम में सपोज मैं कहता हूं 1 वॉल्यूम ऑफ C2H4 रिएक्ट्स विद, ऐसे लिखेंगे आप, विद 3 वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। देखो ये वाला जो मेथड है ना, इसमें नंबर कटने का चांसेस कम है। जो आप रेशियो वाला मेथड लिखोगे ना, वहां अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी, सही से नहीं मेंशन किया कि लुईस लॉ के अकॉर्डिंग दिस, गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दिस, तो नंबर काट देगा बोर्ड आपसे, ठीक है। तो मेरी आपको एक सिंपल सी एक सजेशन है या एडवाइस है कि आप क्वेश्चन के लुईस लॉ के इस पैटर्न से करके आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इस पैटर्न से चांसेस कम है क्वेश्चन नंबर कटने के, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ, तो मेरी एडवाइस है, सजेशन ये है कि आप गेल-ल्यूसेक लॉ के न्यूमेरिकल्स इस पैटर्न से करके आए यूनिट में, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ CO2H4 रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, गिवन कितना आपके पास 200, तो 200 ml ऑफ C2H4 will react with X वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये वाला X गैस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ आएगा, ठीक है। तो X इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 600, ठीक है। ये कितना हो गया 600 ml हो गया। तो ऑक्सीजन कितना आ गया सर आपके पास 600 ml हमने निकाल लिया ऑक्सीजन, ठीक। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को? सेम अगर आपको CO2 निकालना है फिर भी सेम करेंगे। एक तो हमने ये कर दिया 1 वॉल्यूम ऑफ, देखो एक दो लिखने के तरीके बता दिया मैंने। रिएक्टेंट के साथ जाएगा तो रिएक्ट्स आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनाएगा, अब ये क्या बना रहा है सर, पहले तो इसके साथ गया तो ये वाला आ गया, अब ये इसके साथ जा, यानी कि ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है ना। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H4 गिव्स आएगा, गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। देखो गिव्स आया, गिव्स का मतलब ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है, ठीक है। देन 200 ml ऑफ C2H4 विल गिव, कितना देगा सर, Y वॉल्यूम देगा, सपोज Y वॉल्यूम ऑफ CO2 देगा, ये Y गैस के साथ और ये गैस के साथ, तो कितना हो गया 200 इंटू 2 इज इक्वल टू Y इंटू 1, ठीक है। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 400 ml आ गई Y की वैल्यू। तो हमने ये भी निकाली कितनी, 400 ml, ठीक है। कोई दिक्कत, जब ये 2 वॉल्यूम 400 है तो सर 2 वॉल्यूम में कितने होगा सर 400 होगा, सेम ऐसे ही, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने दो चीजें बता दी आपको, अगर ये आपके पास, ये तो रिएक्टेंट वाला सीन है और ये किसका, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला सीन है, ठीक है। ये रिएक्टेंट वाला सीन है, कोई दिक्कत, ठीक, समझ में आ गया। दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और, अब यहाँ पे एक हिसाब किताब बनता है क्या। तो सर अब एयर में अब दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सर 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दो चीजें एयर में प्रेजेंट है, 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन। इसमें से 20% ऑफ ऑक्सीजन जो थी वो हमने निकाल ली सर, कितनी जो हमने यूज करी है, कितना है 600 है, कितना है सर 600 ml है, रेशियो लिख देते हैं। अब सर 80% ऑफ नाइट्रोजन का कितना रेशियो होगा हमें नहीं पता, है ना। तो हमने इसको मान लिया सपोज Z, ठीक है, सही। ये Z ml हो गया आपके पास N2 का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20/80 इज इक्वल टू 600/Z, ठीक है। तो Z गया इधर, ये हो गया, ये गया इधर, 600 इंटू 80/20, ठीक है। ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, ये हो गया 2400 ml, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपके पास कितना होगा एयर में सर, इतना होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मिक्सचर ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO, 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि CO है आपके पास कितना सर, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो जी, एंड 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2, और 60 आपके पास 60 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या है सर, H2, ठीक है। प्लस अब इसके साथ कुछ नहीं पता मुझे क्या है, 225 cc ऑफ CH4, यानी कि 20 CH4 भी है, जिसका आप 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर कह रहा है, जिसके अंदर आपके पास 20% ऑक्सीजन है। तो 750 का हम 20% निकाल लेते हैं, सिंपल, तो ये हो जाएगा आपके पास 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन निकालना होगा तो आपके पास क्या कर देंगे, 750 में से 150 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 600 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। कोई दिक्कत, यहाँ से क्लियर हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन जो आप उठा रहे हो वो कितनी उठा रहे हो, 150 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है, जो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक वहाँ, ठीक है। अब बनाओ जरा एक क्वेश्चन फटाफट से। C+O2 गिव्स CO2, ठीक है, बैलेंस करनी पड़ेगी और बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। तो 2 यहाँ लगा देते हैं और अब ये हो गए 4,
तो सर एक दो यहाँ लगा देते हैं, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये 10 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग ल्यूसेक कितना हो गया, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, कोई दिक्कत। बात आती है सर हाइड्रोजन की, ये भी ऑक्सीजन के साथ जाके बनाएगा, H2 बनाएगा, है ना। बैलेंस करने के लिए एक दो यहाँ लगा दो और एक दो यहाँ लगा दो। तो ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, कोई दिक्कत है। ठीक है, CH4 भी जाएगा सर, O2 लगा दो, CO2 प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। बैलेंस करने के लिए 4 और 4 का मतलब कितना हो गया, 2 वहाँ लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ लगा दो उठा के, तो 4 होगा, 2 यहाँ लगा दो, खत्म कहानी, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग ये भी हो गया 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। ठीक है, इतना आपको गिवन है, सही। सबसे पहले चीज, अब रिजल्टेंट मिक्सचर चाहिए। रिजल्टेंट मिक्सचर का मतलब क्या है सर, एक एक करके सारी चीजें निकालते रहो, एक एक करके सारी चीजें निकाल लो, है ना। चलो सर एक एक करके निकाल लेते हैं सारी चीजें। देखो 2 वॉल्यूम ऑफ CO पे आपको कितना मिल रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट कर रहा है। 2 वॉल्यूम ऑफ C पे 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट कर रहा है, तो आपको गिवन कितना है, गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO पे कितना रिएक्ट करेगा सर, X वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट करेगा, है ना। तो O2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये इसके साथ ये इसके साथ, ये हो गया 2x = 10, सही, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा x = 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले सेक्शन से आपके पास O कितना आ गया सर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो CO2 2 वॉल्यूम पे 10 है, तो ये भी कितना आ गया 10, सीधा सीधा, ये तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, अब आ जाओ जरा इस पे। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, 2 वॉल्यूम पे 60 है, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ, है ना। तो सर 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, Y वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ, है ना। तो Y कितना हो जाएगा सर आपके पास, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 2Y कितना हो जाएगा आपके पास 60 × 1, तो Y हो गया आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी सर, 30 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे करके दिखाना पड़ेगा वरना नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस पे जरा, सही है। अब इस पे कैसे होगा, ध्यान रखना, मैं यहाँ H2 का नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो मिक्सचर है वो कूल हो गया है टू रूम टेम्परेचर। जब ये मिक्सचर कूल हो गया रूम टेम्परेचर पे, तो ये स्टीम नहीं रहेगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लिक्विड नहीं लेते हैं, हम यहाँ गैसेस की बात करते हैं, खाली किसकी बात करते हैं सर, सिर्फ गैसेस की बात करते हैं, लिक्विड की कोई बात करते ही नहीं है, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अब ये आ जाओ यहाँ पे, तो 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट्स with 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद Z वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये गैस के साथ और ये गैस के साथ 2 × 25 = Z × 1, तो Z कितना आ गया आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक और ऑक्सीजन की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पर, ये वाली कितनी निकाल ली आपने, ये वाली निकाली सर 50 सेंटीमीटर क्यूब निकाली, कोई दिक्कत है। अब ये एक वॉल्यूम पे 25 है, सर एक वॉल्यूम पे कितना होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसको छोड़ देंगे क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है और हम यहाँ सिर्फ गैसेस की बात करते हैं, लिक्विड की बात नहीं करते, कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो रिजल्टेंट मिक्सचर कितना बचेगा सर, रिजल्टेंट मिक्सचर तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, देखो मेरी बात समझो, आपके पास CO आपने पूरा 10 से लिया तो CO तो बचेगा नहीं, 10 - 10 कितना बचेगा सर, 0, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक, क्योंकि 10 ही था और 10 का 10 पूरा बन हो गया। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ से बचेगा। अब ऑक्सीजन कैसे बचेगा, देखो ऑक्सीजन एक पार्ट से 5 है, इसमें 30 है, तो 30 + 5 प्लस वहां कितनी है सर 50 है ना। तो ये हो गया आपके पास 85 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन तो यूज हुई है, ये हुई है यूज्ड। आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितनी है सर 150, कितनी है सर 150। ठीक है, तो अनयूज्ड कितनी होगी सर, अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी होगी, अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी हो गई आपके पास 150 - 85। ठीक है, ये आ जाएगा 5 और 14 65 सेंटीमीटर क्यूब आपसे अभी भी ऑक्सीजन बच जाएगी आपके पास जो यूज नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सही है, इसे भी आ जाओ। अब बात करते हैं H2 की, H2 कंप्लीट बन हो जाएगा 60 - 60 यानी कि खत्म, 0। ठीक, H2 आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, सर इसको नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, बात आता है यहाँ पे CH4 भी पूरा 25 - 25 हो जाएगा, कितना बचेगा सर 0 सेंटीमीटर, कुछ नहीं बचने वाला, ये पूरे ही बन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन में निकाल लिया, CO2 बनेगा आपके पास 25 और ये आपके पास लिक्विड है, इसको हम नहीं निकालने वाले, कोई दिक्कत है। ये रिजल्टेंट मिक्सचर्स होंगे आपके पास, खत्म कहानी, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को इस क्वेश्चन में।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये चीज ध्यान रखना। 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर कह रहा है, तो यानी कि 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ के अंदर 20% निकाल लो उसका, इतना ऑक्सीजन है, बचा हुआ क्या होगा, नाइट्रोजन। कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, एक ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पे परसेंटेज गिवन है, वहां पे कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और देख लो बस। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग, थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे आप। परसेंटेज गिवन है, क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ कोल गैस कंटेन्ड 45% ऑफ हाइड्रोजन, 30% ऑफ मीथेन CH4, 20% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 5% ऑफ C2H2, इतना मिक्सचर कंटेन कर रहा है। लेकिन ये जो गैसियस मिक्सचर है टोटल वो कितना है, 100 ml है। कितना है सर, 100 ml। ये टोटल कितना गिवन है सर, 100 ml गिवन है। ठीक है, तो सब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आप कहोगे सर यहाँ पे परसेंटेज तो हमने पढ़े नहीं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो कुछ मत करो। 100 ml पूरा है, पूरा 100 ml है, तो 45% ऑफ 100 निकाल दो, कितना आ गया सर, 45% ऑफ 100, ये सिंपल आ गया 45 ml, कोई दिक्कत है? ठीक है, 30% ऑफ निकाल दो कितना आ जाएगा, 30 ml। ठीक है, 20 निकाल दो कितना आ गया, 20 ml, और ये निकाल दो 5 ml। अब सबको ऐड करके कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो देखो सर, देखना जरा, 45, 30, 20 और 5। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, 10, 7, 8, 9, खत्म, कोई दिक्कत है? अब आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। वो कह रहा है H2 है, ये है, ये है और ये है, तो 3 होगी, 4 इक्वेशन बनेगी। 4 इक्वेशन कौन कौन सी बनेंगी सर यहाँ पे? देखो जी, सबसे पहली चीज में अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, H2 + O2 गिव्स H2O, कोई दिक्कत? जिसमें कि ये आपको रेशो है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये रेशो बन गया 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, जिसमें कि ये वाला जो चीज है ये तो आ गया ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग। गिवन कितना आया, गिवन आपने निकाल लिया कितना सर, 45 ml। तो 45 ml के बेसिस पे ये नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते, ये आ गया 22.5। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरे वाले में क्या है, CH4 + O2 है, दोबारा से तो ये बन जाएगा CO2 + H2O। ठीक है, जिसमें कि ये वाला कितना है, अब 30 ml है। ठीक है, बैलेंस करके ल्यूसेक लॉ लिख लोगे आराम से। ठीक, सेम जैसा पहला क्वेश्चन किया था ना, इससे भी बिल्कुल सेम वैसे ही। थर्ड वाले पार्ट में CO है, उसके साथ और क्या बन जाएगा, CO2, है ना। तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, खत्म कहानी। तो ये 2 वॉल्यूम हो गया, 1 वॉल्यूम हो गया और 2 वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ठीक, जिसमें कि CO की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20 ml। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम में 20 ml है, एक में कितना होगा सर, 10 ml। ठीक है, दो में 20 है, तो ये भी कितना होगा सर, 20 ml। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को? इस तरीके से C2H2 यानी कि आपके पास C2H2 + O2 क्या बन जाएगा सर, CO2 + H2O। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं, 4, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, नहीं यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, 4, 2 और 2 4, 6 हो गए, ये होगा 3, खत्म। सही है, तो कितना आ गया रेशियो इसका, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, सॉरी अब तो बैलेंस नहीं हुआ, एक मिनट, यहाँ पे लगाओ 5, यहाँ लगाओ 2। ठीक है, अब होगा 4, यहाँ लगाओ 2 और यहाँ लगाओ 4, कोई दिक्कत है? सही है, तो ये कितना आ गया, 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना गिवन है सर, ये 5 है, ये कितना है सर, 5 ml है। तो 2 वॉल्यूम पे 5 ml है, 5 वॉल्यूम पे कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 वॉल्यूम पे, 5 वॉल्यूम पे 25/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें निकाल लोगे आराम से। ठीक है, साहब बस ध्यान रखने वाली चीज ये थी, 45%, 20%, 30%, इसको आपने सॉल्व कर लिया आराम से। ठीक है, समझ में आ गया बात कैसे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास गे-ल्यूसेक लॉ के। सही, नंबर 7 देखते हैं। 100 cc of water gas and oxygen are ignited and the resultant mixture of gases and cool to room temperature. Calculate the composition of resultant mixture. 100 cc of each water gas and कितना कह रहा है, वाटर गैस का, वाटर गैस क्या होती है सर अभी, है ना। देखो वाटर गैस क्या होती है, CO + H2 को बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, ये पूरा 100 है, कितना 100 cc, और ऑक्सीजन आपके पास कितना गिवन है, ये भी 100 cc है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी कितना आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना उन्होंने इग्निट किया, इग्निट का मतलब ये दोनों रिएक्शन में आई है, कोई दिक्कत है? ठीक, तो जब ये वाटर गैस है, CO + H2 है, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, O2 को यहाँ लिख लेते हैं, O2 हो गया आपके पास 100 cc, यानी कि ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया, दोनों सेम रेशियो में आ गए, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, अब आपके पास दोनों को इग्निट किया गया, यानी कि रिएक्शन हो गई आपके पास, CO + H2 + O2 गिव्स CO2 + H2O। अब एक चीज और ध्यान समझना, इसको कूल डाउन कर दिया है रूम टेम्परेचर पे। कूल डाउन का मतलब ये जो आपके पास स्टीम थी ना,
स्टीम जब तक है तब तक हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कूल डाउन करने के बाद ये बन गया लिक्विड। लिक्विड का मतलब हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत है, हम इसको कैलकुलेट नहीं करने वाले, क्योंकि हम सिर्फ गैसेस की बात करते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना और ये निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत है। अब एक चीज है आपके पास, क्या चीज है सर, ये CO जो है ना, ठीक है। अब सर बच्चे पूछेंगे कि सर CO प्लस H2 में आपने 50-50 क्यों लिख दिया इनको, है ना। देखो वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इक्वल रेशो में रहते हैं। किस में रहते हैं सर, इक्वल रेशो में, कोई दिक्कत है। इक्वल रेशो का मतलब अगर ये पूरा 100 है तो यानी कि ये हो गया 50 और ये हो गया 50, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको यहाँ पे गिवन कितना है 100 cc, ये आपके पास 50 आया, ये भी आपके पास 50 है। अब मुझे एक बताओ, आप किसको फिक्स करोगे, सबसे पहले तो जिसको फिक्स करोगे वही आपके पास फिक्स रहेगा, बाकी सारी निकालनी पड़ेगी। देखो सबसे कम क्या है यहाँ 50, ठीक है। मैं H2 को भी ले सकता था, लेकिन H2 से H2O जा रहा है, हमने ये तो हमने निकालना ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। मुझे अभी किससे मतलब है, CO2 ये गैस है, तो मैंने इसको फिक्स किया। किसको फिक्स किया सर, इसको मैंने फिक्स किया, ठीक है। इसको फिक्स करने का मतलब इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके पास गिवन थी ना, गिवन कितनी थी 100 cc है आपके पास, चलो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा सर, अब मैं 50 के बेसिस पे, अब मैं इस 50 के बेसिस पे ये निकालूंगा क्वेश्चन मार्क, और इसी 50 के बेसिस पे ये निकालूंगा क्वेश्चन मार्क, खत्म, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो जरा, 1 वॉल्यूम, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो ये हो गया सुई CO और 3 का मतलब यहाँ पे हो गया H2 और ये भी 3 होगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 वॉल्यूम ऑफ CO, ठीक है, रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2। एक वॉल्यूम, मैं लिखता हूं 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक, तो 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है इसके साथ 1 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। लेकिन आप कितने पे निकालना है, 50 पे, तो 50 cc ऑफ CO विल रिएक्ट विद X वॉल्यूम ऑफ O2, कोई दिक्कत है, सही है। अब क्या करेंगे सर, X वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया आपके पास। अब सिंपल से कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे आपके पास 1 है और ये X है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको वहाँ मल्टीप्लाई, इसको इधर, ठीक है। तो ये हो गया 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। एक्स कितना आ गया सर, 50 cc आ गया, यानी कि ऑक्सीजन जो यूज है, जो ऑक्सीजन यूज, तो सर जो ऑक्सीजन यूज हो रही है वो 50 है, आपको गिवन कितनी है 100, है ना, ये आपके पास गिवन है। तो सर अनयूज्ड कितनी होगी, अनयूज्ड कितनी होगी आपके पास, गिवन माइनस यूज्ड, गिवन आपके पास 100 cc है, आप 50 cc ऑफ CO जब बंद होगा तो कितना ऑक्सीजन ले रहा है सर, सिर्फ 50 cc ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये हो गया माइनस 50 cc, कितना है सर 50 cc, तो आपके पास क्या बचने वाला है, ऑक्सीजन बचने वाला है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अनयूज्ड है, ऐसी ऐसी गैस के साथ ऐसी बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। बचा CO2, अब जैसे यहीं पे आ जाओ जरा, 1 वॉल्यूम ऑफ CO गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, एक ही वॉल्यूम है यहाँ पे भी, और एक ही वॉल्यूम दे रहा है CO2 का भी, है ना। तो आप सिंपल सी बात, कितना है 50 cc ऑफ CO विल गिव, कितना देगा ये, सपोज मैं कहता हूँ y वॉल्यूम ऑफ CO2 मान लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो कितना 50 इंटू 1, कितना हो गया सर 50 इंटू 1 इज इक्वल टू y इंटू 1, तो y कितना आ गया सर 50 cc। तो कहने का मतलब है, अब ये y क्या है आपके पास, CO2 है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है मेरा, CO2 भी कितना निकल गया सर 50 cc आ गया, ठीक है। अब जो CO है वो तो कंप्लीट बन हो रहा है ना, तो सर कंप्लीट बन गया, 50 माइनस 50 कर दो, कितना आएगा सर 0 cc बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो रिजल्टेंट मिक्सचर की बात करूं अगर मैं, CO बचेगा 0, CO2 बचेगा 50 cc, O2 बचेगा आपके पास 50 cc, ठीक है। H2 आपके पास है नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो 0 हो गया, हम इसको लेंगे नहीं, कोई दिक्कत है। सिर्फ 2 ही बचेगा, CO2 गैस के साथ कौन बाहर निकल के आएगा, प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल के आएगी जो बची हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो गैस जो अनयूज्ड है ना, जो बच गई है ऑक्सीजन गैस, ये भी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर। कोई दिक्कत है, आ गई बात समझ में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। वाटर गैस का ध्यान रखना, CO प्लस H2 होता है और दोनों किसमें रहते हैं, इक्वल रेशियो में। अगर 50 है तो 100 है तो 50-50, कोई दिक्कत, सही। चलो जी, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखो। वॉल्यूम अमोनिया इज फॉर्म फ्रॉम अ रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो अमोनिया फॉर्म हो रही है आपके पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के रिएक्शन से, आपके पास अमोनिया फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ अगर मैं 2 लगा देता हूँ, ये हो गया आपके पास 3, तो ये अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक के अकॉर्डिंग ये हो गया 1 वॉल्यूम,
3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब गिवन कुछ है क्या, गिवन भी देख लेते हैं। Assuming all volumes are measured at liters at STP, calculate the volume of ammonia formed if only 10% conversion has taken place। क्या कह रहा है सर, 10% अगर कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट्स का, तो सर अमोनिया बता दो कितना बनेगा। ठीक है, देखो मेरी, ठीक है, तो अब गिवन में मैं मान लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ, लेट नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, यहाँ 3 है तो कितना आ गया 3 लीटर, और यहाँ कितना आ गया 2 लीटर, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मैंने लेट मान लिया, लेट आपके पास नाइट्रोजन कितना है 1 लीटर, ये हो गया 3 लीटर, और ये 3 वॉल्यूम है तो 3 लीटर हो गया, 2 वॉल्यूम है तो 2 लीटर हो गया। ठीक है, अब सिंपल से कह रहा है 10% ऑफ अमोनिया जो है ना, वो आपके पास रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्या कह रहा है, आपके पास ओनली 10% कन्वर्जन टेक्स प्लेस, 10% कन्वर्जन मिल रहा है आपको, है ना, 10% कन्वर्जन मतलब 2 लीटर आपको मिल चुका है ना, तो 2 लीटर आपको पूरा मिल रहा है, 2 लीटर आपको कंप्लीट मिल रहा है। अगर मैं लेट मानता हूं, लेट नाइट्रोजन, लेट द वॉल्यूम ऑफ N2 बी 1 लीटर, अगर मैं नाइट्रोजन की वॉल्यूम 1 लीटर मान रहा हूं तो ये 3 लीटर हो गया, 2 लीटर, तो 2 लीटर आपको कंप्लीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर, कंप्लीट, 2 लीटर आपको कंप्लीट वॉल्यूम मिल रही है। ठीक है, कंप्लीट। तो सर अगर मैं इसका 10% निकाल दूं, 10% ऑफ 2 लीटर निकाल दूं तो कितना हो गया सर, 10/100 इंटू 2, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ 0.2 लीटर। ठीक है, तो 0.2 लीटर आपको अमोनिया मिलेगा, किससे मिलेगा, N2 प्लस ऑफ वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2। जब आपके पास 10% रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, 10% रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अमोनिया कितना मिल रहा होगा, 0.2 लीटर। कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सा सही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लेट मानना पड़ेगा बस थोड़ा सा वॉल्यूम। ठीक, कोई दिक्कत, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 सही है। और एवोगैड्रो लॉ, अब सर एवोगैड्रो लॉ कहता क्या है, तो कुछ सिंपल सी चीज कहता है, अंडर कंडीशंस, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को आप चेंज नहीं करेंगे, सेम ही रखेंगे, है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहा है, अब ये देखो सिंपल सी चीज कह रहा है कि आपके पास कंडीशन सेम रहनी चाहिए। ठीक है, और कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास, सपोज टेम्परेचर है आपके पास, ठीक, और कौन सा है सर, प्रेशर है। ठीक है, टेम्परेचर है आपके पास और सर प्रेशर है। ठीक है, तो ये फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, और क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनके पास क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, सही। तो यानी कि सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं कहता हूं 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन will have n number of molecules। ठीक है, मैं कहता हूं 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, इसके पास भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल होंगे सर, है ना। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, मैं कहता हूं 1 लीटर ऑफ NH3, अमोनिया के पास भी कितने होंगे सर, n मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों होंगे सर, क्योंकि सर इनकी वॉल्यूम सेम है ना, क्योंकि सर ये देखो 1 1 1 है ना, तो ये सेम है, यानी कि इक्वल, ये है वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैसेस में कौन कौन आ गया सर, H2 आ गया, N2 आ गया, आपके पास NH3 आ गया, तो ये गैसेस आ गए, लेकिन इनकी वॉल्यूम कितनी है सर, वॉल्यूम 1 है, इक्वल है ना, तो 1 ही इसकी है, 1 ही इसकी है, 1 ही इसकी है, तो इनके पास क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि इसके पास भी n होंगे, इसके पास भी n होंगे, और इसके पास भी n होंगे। कोई प्रॉब्लम है, ये कहता है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कैसे कर दूं सर, अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया मैंने, है ना, लीटर का मतलब वॉल्यूम क्या। अब मैं कहता हूं 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो सिंपल सी बात, एक में तो n है, तो सर 2 में कितने होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं हाफ लीटर ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो हाफ लीटर ऑफ क्लोरीन में कितने होंगे सर, एक में तो n है सर, एक में n है, 2l में 2n है, हाफ में कितने होंगे सर, आधे हो जाएंगे, n/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट होंगे मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम्स। कोई दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं इसको बोलता हूं सपोज 100 लीटर विल हैव, सपोज मैं कहता हूं आपसे 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 100 लीटर्स के पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं।
ठीक है। सपोज मैं कहता हूं आपसे 100 लीटर के पास x मॉलिक्यूल्स, ठीक, तो सर ये बताओ 50 लीटर के पास कितने होंगे, ठीक है, 150 लीटर के पास कितने होंगे, और सर 200 लीटर के पास कितने होंगे, सपोज, ठीक है। अब देखो मैं कहता हूँ 100 लीटर ऑफ कोई भी गैस है, सपोज मैं कह लेता हूँ वाई गैस है, उसके पास इतने हैं, लेकिन अब अगर 50 लीटर होगा तो कितने होंगे, और सर 100 लीटर होगा तो कितने होंगे, है ना। अब हमें मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ये वॉल्यूम का रेशियो चल रहा है, वो वॉल्यूम का चल रहा है। देखो 100 ऑफ लीटर ऑफ वाई के पास ये गिवन है कि एक्स है, कितने हैं सर, एक्स है ना, उसके बेसिस पे हमें और निकालने हैं। अब देखो अब वॉल्यूम कितनी हो गई है, हाफ हो गई है, 100 की जगह कितना हो गया 50 का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया, आधा का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स भी कितने जाएंगे, x/2, खत्म कहानी, ठीक है। 150 लीटर है, 150 का मतलब क्या हो गया, 100 तो पहले से था, ठीक है, 100 में हाफ और बढ़ गया, 100 में हाफ और बढ़ गया, यानी कि x में x+2 और ऐड हो गया, कितना हो गया सर 3/2, कितना हो गया सर 3/2, कोई दिक्कत है। 200 का मतलब कितना हो गया, 200, 100 में x है, 200 में कितना हो गया सर 2x, खत्म कहानी। 100 में x है और 100 में कितना होगा सर x, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को देखकर एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है सर, ये जो वॉल्यूम का है ना, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, किसके सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स n मान लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो n भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम आपके पास 2v हो रही है तो आपके पास n भी 2v हो जाएंगे, अगर वॉल्यूम हाफ हो रही है तो n भी आपके पास n/2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसको, एवोगैड्रो लॉ में, ठीक है। ये है सिंपल एवोगैड्रो लॉ, इस पे क्वेश्चन आपके पास इसी बेसिस पे आएगा कि 100 लीटर ऑफ वाई है, उसमें x मॉलिक्यूल्स है, तो आप 50 लीटर ऑफ समथिंग, कोई भी अदर गैस हो सकती है, 50 लीटर ऑफ z कह सकता है, 50 लीटर ऑफ a कह सकता है, इसमें आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर दो। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है एवोगैड्रो लॉ में, ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज होंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, सेम कंडीशंस होंगे, सेम कंडीशंस पे ये वर्क करेगा, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाएगा तो एक भी किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है वो बदल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो ये चीजें ध्यान रखना, सही है। तो ये है आपके पास एवोगैड्रो लॉ, सिंपल, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को, ठीक है, समझ में आ गया, सही। और ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, क्या है, 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है आपको, 3 लीटर ऑफ क्लोरीन गिवन है, 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है, ठीक है। ठीक, तो सबसे वॉल्यूम कम किसकी है सर, सबसे मिनिमम वॉल्यूम किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, सबसे लो है, सबसे मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम कितनी है सर, सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम तो ये रही सर, सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम ये है, ठीक है। तो वॉल्यूम मैक्स इसकी है, लीस्ट इसकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें से किसके गैस, कौन सी गैस के पास होंगे। तो देखो गैस मॉलिक्यूल्स का एक सिंपल सा मैंने फंडा बताया था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पे जितने ज्यादा वॉल्यूम, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे सर, 5 के। कितने होंगे सर, 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है। गिव रीजन देंगे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। कोई दिक्कत, ठीक है, सिंपल चीज। लीस्ट किसके होंगे, लीस्ट का मतलब क्या होगा सर, जिसकी वॉल्यूम कम होगी, जिसकी वॉल्यूम मिनिमम होगी सर उसके लीस्ट होंगे। और वॉल्यूम मिनिमम किसकी है सर, ये 1 लीटर ऑफ CO2, किसकी होगी सर, 1 लीटर ऑफ CO2। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, ठीक। 50 cc ऑफ अ गैस A कंटेन्स Y मॉलिक्यूल्स, यानी कि 50 cc का मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस A कोई गैस है जिसके पास Y मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है सर, Y मॉलिक्यूल्स है इसके पास, है ना। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B विल बी प्रेजेंट इन 25 cc अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन कह दिया उसने, उसने कहा B के पास कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क पूछा है, जिसमें कि B की वो आपके कितनी है 25 cc, cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है, ठीक है। B के मॉलिक्यूल्स पूछा, तो देखो एक मिनट सिंपल सी बात समझो, ये 50 है, 50 पे Y है ना, 50 पे है Y है,
लेकिन अब B के जो आपके पास वॉल्यूम थी वो कम हो गई, यानी कि 50/2 हो गई सीधी सीधी। 25 तभी तो आएगा 50/2 करके, तो 50 पे मॉलिक्यूल्स हैं y/2 यहाँ है, तो अपॉन 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो कितने होंगे सर y/2 मॉलिक्यूल्स होंगे। खत्म कहानी, छुट्टी। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, तो y/2 मॉलिक्यूल्स होंगे, खत्म, दी एंड। सही, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एवोगैड्रो लॉ पर, ठीक है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अब ल्यूसेक लॉ के, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बेसिक थे, जितने तगड़े जो थे मैंने सारे करा दिए, ठीक है। बेसिक आप आराम से हो जाएंगे, सही है, ठीक है। तो ये आपके पास सेशन था ल्यूसेक लॉ प्लस एवोगैड्रो लॉ के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर, फिर और स्टोमेट्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो फिर अभी के लिए मैं शुभम आपसे कहता हूँ अलविदा, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।